गुप्ता लास्ट क्लास का रिवीजन ही मान लिया इसे, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ कुछ बाकी था ना, तो वो मैं अभी करवा रहा हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ मैंने फिनिश नहीं किया, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अच्छा खासा। देखो सबसे पहले वाला है ग्वानिडीन, तो वो सबसे आगे आएगा। पहले तो ये पहचानना आना चाहिए यार आपको कि ये ग्वानिडीन है, ठीक है। वो खुद नहीं बोलेगा, आपको ही देखना पड़ेगा कि है। और सेकंड वाला थोड़ा हाफ ग्वानिडीन जैसा लग रहा है, तो वो भी कम नहीं है उससे, वो उससे थोड़ा कम है, लेकिन बाकी लोगों से तो ज्यादा ही है। और जो लास्ट वाला है थर्ड, उसमें तो यार नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस तो नहीं कर रहा। हाँ, फर्स्ट वाले में 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, सेकंड वाले में 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, थर्ड वाले में तो रेजोनेंस ही नहीं है। और जो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, वो H+ को लोन पेयर देने के बाद बनता है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब पहले वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सेकंड वाला उससे कम, और थर्ड वाला तो सबसे कम होने वाला है, वो तो हमें पता ही है। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो आप लोग पहले। यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 एंड 3। बताइए ऑर्डर, बताइए तीनों का। पहली बात तो ये कि 2 और 3 दोनों देखने से लग रहा है ना कि हाफ ग्वानिडीन वाला पार्ट है 2 और 3। तो 2 और 3 इक्वल रेजोनेंस शो करेंगे, ये तो क्लियर है। बट 2 और 3 में लोन पेयर देगा कौन? 2 देगा, सही बात है। 2 ही लोन पेयर देता है, 2 ने दिया। अब मुझे बताओ 1 और 3 में कौन अपना लोन पेयर देगा? 1 और 3 में कौन अपना लोन पेयर देगा? ध्यान से देखो, 1 देगा ना बेटा, क्योंकि 1 का लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, और 3 का लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अरे पूरे स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखो तो 1 और 2 है जो रेजोनेंस, 1 है जो रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो आप बोलोगे सर वो पहले आना चाहिए था, 2 क्यों आया? 2 इसलिए आया क्योंकि 2 लोन H+ को लोन पेयर देने के बाद रेजोनेंस कर रहा है। पहले कर रहा होता तो बात ही खत्म हो जाती है। पहले रेजोनेंस कर रहा होता तो पीछे चले जाता, बट वो H+ को लोन पेयर देने के बाद कर रहा है ना, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ दिखाने के बाद रेजोनेंस कर रहा है, तो कितना बढ़िया है। 2 सबसे आगे आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर मान लीजिए ग्वानिडीन ही है, बट इस बार ग्वानिडीन को मैं अलग तरीके से पूछ रहा हूँ। ये 1 हो गया, 2 हो गया, बताइए दोनों बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए क्या आएगा। टू ग्रेटर देन 1, सही बात है। क्योंकि 1 वाला तो डी लोकलाइज्ड है, और 2 वाला लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। बताइए इसमें, चलिए नंबर दे देता हूं मैं, 1 2 एंड 3, सोच के बताना।
तो बताइए क्या करें फिर। देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा, कौन सा नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है? फर्स्ट वाला तो सबसे आगे आएगा। सेकंड और थर्ड दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, बट सेकंड वाला फिर भी ठीक है, थर्ड वाला सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि थर्ड वाला जो रेजोनेंस कर रहा है उसकी वजह से रिंग एरोमेटिक है। तो ये थर्ड वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो उससे बढ़िया रेजोनेंस किसी का नहीं होगा। अगर उससे बढ़िया रेजोनेंस किसी का नहीं है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे खराब है। सेकंड में पहले वाला रेजोनेंस नहीं कर रहा, दूसरे वाला कर रहा है, तो 1 > 2। थर्ड वाले में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यार, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर डोनेशन की बात की जाएगी। लोन पेयर कौन डोनेट करेगा देखेंगे। अच्छा किसी ने डिक्रीजिंग ऑर्डर, चलिए पहले बताइए। आई थिंक इसका कंपैरिजन ज्यादा आसान तब होता जब ऑक्सीजन हो जाता सब जगह। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये क्वेश्चन ना, मतलब ये कंपैरिजन अच्छा नहीं है यहाँ पे भी, क्योंकि फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन है, एटम ही चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा मैं। आप सबसे पहले फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना। आप एक काम कीजिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं इसको चेंज करूंगा थोड़ा। क्या होगा इसका, क्या होगा फोर्थ वाले का? थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे, बात करेंगे अभी नहीं, थोड़ा देर में करते हैं बात। फोर्थ वाले में इसने बोला 2 3 1। बेसिक स्ट्रेंथ में टू, सब टू कैसे आगे आ सकता है यार? सबसे घटिया तो मुझे टू दिख रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। देखो यार सब जगह नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है बेटा, सब जगह नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है। पहले वाले में रेजोनेंस करके कार्बन पे जा रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन पे, तीसरे में दो दो ऑक्सीजन पे। तो बताइए फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बिजी कहां पे रहेगा? ज्यादा बिजी नाइट्रोजन का लोन पेयर थर्ड में रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जा रहा है यार।
अरे चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी यार भूल कैसे जाते हो तुम लोग। सबसे कम डीलोकलाइजेशन नाइट्रोजन के लोन पेयर का पहले में हो रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा, सिर्फ सर चिल्लाते जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। सब जगह नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। हाँ, पहले वाले में रेजोनेंस करके कार्बन पे नेगेटिव आएगा, दूसरे में ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, थर्ड वाले में दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। अरे पहले वाला अच्छा बेस है, सेकंड वाला अमाइड है, अमाइड ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं सब, और थर्ड वाला सबसे खराब हो जाएगा। और रही बात उस क्वेश्चन को चेंज करने की, तो ये ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन हटाइए, वहां से कंपैरिजन ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। और अब बताइए क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन के बारे में अब बताइए क्या होगा। अब सब जगह इजी होगा कि नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करने के लिए रेडी है, कौन डिस्टर्ब करेगा। ये दो एटम जो लगे हुए हैं, अब ये दोनों एटम जो भी जहां पे भी लगे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, वेद ने बिल्कुल सही कहा है। ये दोनों एटम कर क्या रहे हैं, ऑक्सीजन रेजोनेंस करना चाहेगा, इधर नाइट्रोजन दोनों रेजोनेंस करना चाहेंगे। इधर इंडक्टिव क्यों लगेगा, रेजोनेंस लगेगा ना यार, या नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा। सेकंड वाले में दोनों नाइट्रोजन रेजोनेंस करके नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आने वाला है, बाकी दोनों नाइट्रोजन रेजोनेंस करेंगे तो तीनों केसेस में नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, बट ज्यादा नेगेटिव सेकंड वाले में आएगा, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर अच्छा से रेजोनेंस करते हैं। 2, फिर 3, और फिर 1, 2 3 1 आएगा इसका आंसर। शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कौस्तुभ जमादार बेटा ऐसा नहीं देखते, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड का डिस्कशन तब करते हैं जब सामने क्रॉस हो। एक्सटेंडेड का डिस्कशन तब करते हैं जब सामने क्रॉस कॉन्जुगेशन और उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फोर्थ वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, देखो साफ बोला मैंने, तीनों जगह नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है यार, सिंपल सी बात है, वो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा जो जिसका लोन पेयर कम बिजी रहेगा। अब मुझे तीनों में आप खुद बताइए कहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर का रेजोनेंस अच्छा हो रहा है। अरे ज्यादा कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस अच्छा, ये जरूरी थोड़ी है, कॉन्जुगेशन भले ही कम हो, बट रेजोनेंस कौन कौन से एटम पे चार्ज क्रिएट कर रहा है वो मैटर करता है ना यार। क्या मैंने ये थोड़ी बोला नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, नहीं कहीं नहीं बोला। सबसे पहले मैंने बोला चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, फिर मैंने बोला चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी अगर सेम है तब जाके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, मतलब ज्यादा रेजोनेंस, मतलब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, ऐसा कुछ बोला। तो पहले चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी तो देखो। मैं फोर्थ वाले की बात कर रहा हूँ, फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो मैंने ऑर्डर लिखा वो समझ आया कि नहीं, सीधा हाँ या ना में बोलो बस, ज्यादा नहीं सुनना मुझे। हाँ देखो क्या होता है। Shit. हम्म, बताइए। डिक्रीजिंग होगा, सीधी बात है, ठीक है।
ज्यादा कुछ बोलना चाहता नहीं मैं इसके बारे में, खूब है, समझदार हो तुम लोग। चलिए अब अमाइंस की बात करते हैं, अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। NH3 अमाइन नहीं है, NH3 अमाइंस नहीं है, बट यहाँ पे इसको भी साथ में लेके चल रहा हूं मैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीजिंग। इंडक्टिव लग रहा है यार, पागल हो क्या तुम लोग सब? CH3+I लगा रहा है ना यार, इतना तो सोच सकते हैं। प्लस आई लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, प्लस आई से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है सर, प्लस आई से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, मालूम है ना? देखिए अमाइंस की बात हम दो केसेस में करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव ऑपरेट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट से साफ पता चल रहा है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर लास्ट में अमोनिया। सर बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप बात करें एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में, तो बेटा वाटर में दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो इंडक्टिव, इंडक्टिव से तो वही ऑर्डर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। और दूसरा जो फैक्टर काम करता है वो है सॉल्वेशन, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। बट सॉल्वेशन से ऑर्डर उल्टा आता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो क्योंकि इंडक्टिव में दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आंसर बता रहे हैं, तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखना पड़ेगा किस पे कितना है। तो कंबाइन इफेक्ट देखने के लिए तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट ही पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट रिजल्ट में बताऊंगा आपको क्या होगा। बट सॉल्वेशन से ये ऑर्डर उल्टा क्यों आया उसकी बात करते हैं। देखिए 1 डिग्री वाले का अगर सॉल्वेशन होगा तो क्या होगा, सॉल्वेशन मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या वाटर से H+ गेन करना। तो ये वाटर से H+ गेन किया उसने, और 3 डिग्री वाला गेन करेगा तो ये CH3 होगा, ये कार्बन, यहाँ पे CH6, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H+ गेन किया पॉजिटिव। अब मुझे बताइए वाटर में जाने के बाद ये बन गया केटायन, केटायन का होना चाहिए सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसके पास में आएंगे। अरे वाटर मॉलिक्यूल पास में तभी आएंगे ना जब इसमें हिंड्रेंस कम होगा। अब पहले वाले में नाइट्रोजन के पास क्या है, पहले वाले में नाइट्रोजन के पास बेटा 3 तो हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल है, तो हिंड्रेंस कम है। बट थर्ड वाले में 3 मिथाइल लगे हुए हैं और 1 हाइड्रोजन है, मतलब हिंड्रेंस ज्यादा है। तो ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा, ऊपर वाले का, मोर सॉल्वेशन, ज्यादा सॉल्वेशन होगा। अरे जिसका जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है वो। इसका मतलब पहले वाला जल्दी से H+ को लोन पे डोनेट करेगा, क्योंकि लोन पे डोनेट करने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिल रही है ड्यू टू सॉल्वेशन। सही बात है। तो पहले वाला का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, थर्ड वाले का सबसे कम, क्योंकि हिंड्रेंस है, उसको सॉल्वेशन से स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। बट इन 3 डिग्री द पॉजिटिव ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्लस आई। बेटा वो मैंने बोला ना इंडक्टिव इफेक्ट देख चुके हैं ना हम। क्या मैं सिर्फ अकेले सॉल्वेशन की इफेक्ट की बात कर रहा हूँ? सबसे पहले मुझे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए। क्या मैंने सिर्फ अकेले मैंने सॉल्वेशन की बात की? मैंने एक बार सॉल्यूशन में दोनों की बात की, तो इंडक्टिव वाली मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी अलग से, तो उसको इसमें मिक्स मत कीजिए। मैंने बोला इंडक्टिव दोनों, यहाँ पे दोनों काम करेगा। इंडक्टिव के हिसाब से क्या आंसर आएगा मैंने लिख दिया, सॉल्वेशन के हिसाब से क्या आएगा मैंने आंसर लिख दिया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सॉल्वेशन के हिसाब से ऐसा क्यों आया। जब सॉल्वेशन की बात कर रहे हैं वहां पे इंडक्टिव मतलब ये बीच में आप PDF मिल जाएगा। अगर गैसीय स्टेट में पूछा जाए तो गैसीय स्टेट में सॉल्वेशन तो होता नहीं है, ओनली इंडक्टिव ऑपरेट करेगा, सीधा आंसर बता देंगे इंडक्टिव इफेक्ट लगा के। एक्वस सॉल्यूशन में दोनों इफेक्ट काम करते हैं, इंडक्टिव और सॉल्वेशन। इंडक्टिव से जो आंसर आ रहा है सॉल्वेशन से उसका अपोजिट आता है। क्यों? क्योंकि जिसपे H+ गेन करने के बाद जो केटायन बन रहा है, जिस केटायन के पास क्राउडिंग कम होगा, स्टेरिक रिपल्शन देने वाले ग्रुप कम होंगे, वहां पे सॉल्वेशन ज्यादा होगा। तो सॉल्वेशन से ये ऑर्डर आया। अब कंबाइन ऑर्डर क्या आएगा सर? तो कंबाइन देखो, दोनों इफेक्ट को कंसिडर करने के बाद 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। याद रखेंगे, याद ही रखना है एक्चुअली में, याद रखेंगे। मैं बता देता हूं इन शॉर्ट आपको। RNH2, R2NH,
R3N और अमोनिया, ये है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। मैंने आपको जो एग्जांपल कराया अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे R की जगह CH3 रखा हुआ था, R की जगह CH3 था, तो आंसर आ रहा था 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया इन एक्वस मीडियम। अगर इसी R की जगह इथाइल होता, याद रखेंगे, तो 2 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, और फिर अमोनिया आएगा एक्वस मीडियम में। R की जगह अगर आइसोप्रोपाइल होगा तो 1 डिग्री आएगा, फिर अमोनिया आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। ये तीनों याद रखेंगे। तीनों याद नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड तो याद रखेंगे कि मिथाइल होगा तो क्या होगा, इथाइल होगा तो क्या ऑर्डर आएगा, फाइनल ऑर्डर याद रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? यहां तक सीन क्लियर है सबको? देखो आगे हम बात क्यों नहीं करते ज्यादा, बल्कि आर मतलब मिथाइल की बात की, मिथाइल की आइसोप्रोपाइल, सर बाकी बल्कि ग्रुप की बात क्यों नहीं की? आगे ब्यूटाइल प्रोपाइल, ब्यूटाइल में चले गए, हेक्साइल पेंटाइल में चले गए। बेटा वहां पे जाने पे क्या है, अब आइसोप्रोपाइल तक तो ठीक है यार, उसके बाद तो एल्काइल ग्रुप भी बड़े हो जाते हैं ना। ब्यूटाइल अच्छा खासा लंबा ग्रुप है, पेंटाइल भी बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप जब भी होते हैं तो फिर सॉल्वेशन की बात करना ही गलत हो जाता है, सॉल्वेशन की बात ही नहीं करेंगे, मतलब सॉल्वेशन का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ इंडक्टिव चलेगा। तो जहां जहां पे दोनों इफेक्ट लग रहे हैं वो मैंने बता दिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आए तो सीधा इंडक्टिव लगा के आंसर बता देना, खत्म। क्योंकि उसके बाद सॉल्वेशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप होते हैं ना, फिर सॉल्वेशन की बात ही नहीं करते हम। हाँ, आफ्टर प्रोफाइल आप सोच सकते हैं ओनली इंडक्टिव ऑपरेट करेगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा आप, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है बेटा, वो मैं नेक्स्ट अब बात कर रहा हूं अमाइन फ्लिपिंग की। क्या होता है अमाइन फ्लिपिंग? देखो जितने भी ओपन चेन अमाइंस होते हैं ना, ओपन चेन अमाइंस सभी फ्लिप करते हैं, सभी फ्लिपिंग शो करते हैं। फ्लिपिंग मतलब क्या? जैसे ये नाइट्रोजन है, उसके पास एक लोन पेयर है और यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो फ्लिप करने का मतलब है कि लोन पेयर नीचे आ जाएगा और तीनों R ग्रुप ऊपर चले जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन हो गया, R3 यहाँ पे आ गया, R2 यहाँ पे आ गया, R1 यहाँ पे आ गया, और लोन पेयर यहाँ पे भी नीचे आ गया। मतलब लोन पेयर ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है और तीनों ग्रुप नीचे लगे हुए हैं ऊपर जा रहे हैं। तो बीच में ऐसा स्टेज जरूर आएगा जहाँ पे देखो तीनों ग्रुप R1 R2 R3 धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में होंगे, R1 R2 और R3। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में ये sp3 हाइब्रिडाइज है, लास्ट में भी sp3 होगा, बट जब तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में आएंगे तब ये sp2 हो जाएगा और ये ऑर्बिटल p रहेगा, p ऑर्बिटल। मतलब फ्लिपिंग की वजह से क्या हो रहा है, जब फ्लिप हो रहा है तो बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट आएगा। बेटा वो ट्रांजिशन स्टेट है मुखर्जी, जो ट्रांजिशन स्टेट है, मैंने ये नहीं बोला कि वो हमेशा ऐसा रहेगा। ट्रांजिशन स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है बेटा, थोड़ी देर के लिए ऐसा रहेगा, ये बोला मैंने, है ना? मैंने सबसे बाद में बनाया उसको। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो एक्चुअल ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, वो रिएक्शन के बीच में दिखता है हमें थोड़ी देर के लिए। नहीं 3 डिग्री नहीं है यार, ये R1 R2 R3 एल्काइल ग्रुप नहीं है यार, प्लीज। कुछ भी हो सकता है, ये 3 डिग्री नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री सबके लिए है।
मैंने लिखा ओपन चेन अमाइंस सब फ्लिप करते हैं। फ्लिपिंग की वजह से क्या हो रहा था कि जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, sp3 से sp2 हुआ बीच में, फिर वापस से sp3 हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बीच में sp2 तो हुआ, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। फ्लिपिंग की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, फ्लिपिंग की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लिपिंग। जो जितना स्पीड से फ्लिप करेगा उतना ही कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा, जो जितना स्पीड से फ्लिप करेगा उतना ही कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। चलिए एक काम करते हैं, फ्लिपिंग के लिए एक उसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, पहले फ्लिपिंग को अच्छे से समझो, एक वीडियो देखो, समझ में आएगा तो बताना मेरे को। अरे यार ठीक है, देखना इसको अच्छे से। ठीक है, दिखा, समझ में आया? ठीक है चलेगा, वैसा नॉर्मली बोलने से समझ आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, फ्लिपिंग उतना ज़्यादा टफ तो नहीं है। ठीक है, आया समझ में, फ्लिपिंग वाला सीन समझ में आ गया। तो फ्लिपिंग की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। अरे यार रुकिए थोड़ा, ये नाइट्रोजन रहा और इससे लगे हुए 3 ग्रुप, और ये नाइट्रोजन रहा, इन तीनों इथाइल ग्रुप को मैंने अच्छे से ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इनको तीनों को फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब समझ आ रहा है ना, ये कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है ये, ऐसे फिक्स कर दिया मतलब कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, सर क्या बोल, ये देखो साइक्लिक कंपाउंड बनाया। देखो पहले वाले में तीनों इथाइल ग्रुप फ्री हैं, तो वो फ्लिप कर सकते हैं, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, चलता रहेगा इनका। तो बस दूसरे वाले में जो तीनों इथाइल ग्रुप है उनको पकड़ के बांध दिया अच्छे से तुमने, अब वो ऊपर नहीं जा सकते यार, कैसे जाएंगे? अच्छे से उनको आपने कनेक्ट कर दिया तीनों को, अब ऊपर नहीं जाएंगे, फ्लिपिंग ही नहीं होगा उसमें।
सेकंड वाले में फ्लिप नहीं होगा, नो फ्लिपिंग। तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, दूसरे वाले का ना, क्योंकि फ्लिपिंग की वजह से तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। हाँ तो ब्रिज डेटा में तो क्या करे बताओ, अभी भी sp3 है, लोन पेयर दे देगा तो भी sp3 रहेगा। ब्रिज डेटा में तो क्या यार, ब्रिज डेटा तो हमेशा पीछे चला जाएगा क्या, लॉजिक तो सोचो पहले, तुम लोग बोल के रहे हो। बेटा वही मैंने बोला, फ्लिपिंग के लिए मैंने सबसे पहली लाइन फ्लिपिंग बोलते हैं, ओपन चेन अमाइन फ्लिप करेंगे। दोनों में से ओपन चेन कौन है, लेफ्ट वाला। राइट वाला ओपन चेन है क्या, नहीं साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो वो फ्लिप नहीं करेगा, खत्म। और जो फ्लिप करता है, फ्लिप करने से बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है तो वो पीछे चला गया, सिंपल। यार ये जो पहला कंपाउंड है ये एक जानवर है, तीन है उसके लेग्स हैं, तीनों को बांध दिया तुमने, अब डांस नहीं कर सकता वो, पहले कर रहा था, पहले फ्रीली डांस कर सकता है वो क्योंकि फ्री है, अभी तीनों लेग्स को बांध दिया यार, अब डांस नहीं कर सकता, फ्लिप नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा उसका। ऐसा नहीं समझ सकते तुम लोग, हाँ कुछ नहीं समझ आ रहा, बस टाइम पास चल रहा है ना। जीरो, हाँ ये समझ आ रहा है कि नहीं यार, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर, तो ठीक है। So when the process takes place for a fraction of second, then do we कौस्तु, जो भी प्रोसेस बहुत ही कम टाइम के लिए होता है ना, हम उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं सिर्फ। जैसे ट्रांजिशन स्टेट की बात हुई, हमको इनिशियली पता था, हमको फाइनली पता था कि स्टार्टिंग में ऐसा है, फाइनली ऐसा है, तो हमने अनुमान लगाया, क्योंकि ऐसी बात है, लोन पेयर जब जब तीनों ग्रुप नीचे से एग्जैक्टली ऊपर जा रहे हैं तो बीच में ऐसा सीन जरूर बनेगा कि तीनों प्लेन में आएंगे, जरूर बनेगा, तो वो हमने प्रिडिक्ट किया। क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो देख तो पाएंगे नहीं, स्टडी करना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक इंटरवल को देख के, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख के ना, बीच में क्या हुआ उसका आइडिया लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लगाया, अमाइन इन्वर्जन में लगाया हमने, तीनों ग्रुप नीचे थे, फाइनली देखा तीनों ग्रुप ऊपर चले गए, तो यार ये कैसे हुआ होगा, बीच में कभी ना कभी तो प्लेन में आए होंगे ना तीनों ग्रुप। और देखो ऐसा नहीं है कि, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड में ना ऑलमोस्ट 10 की पावर 20-25 इतना फ्लिप करता है ये, इस रेट से फ्लिप करता है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नहीं, बहुत स्पीड से, रेट ऑफ फ्लिपिंग बहुत ज्यादा होता है। अब रेट ऑफ फ्लिपिंग भी डिपेंड करेगा ना यार, कि ये नाइट्रोजन था, इससे आपने तीनों हाइड्रोजन लगाए, और ये नाइट्रोजन था, इससे आपने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे इथाइल। बताइए कौन अच्छे से फ्लिप करेगा, जिसके पास हल्के हल्के ग्रुप लगे हुए हैं। यार ये तीनों हाइड्रोजन वाला तो बहुत हल्के ग्रुप है ना, दूसरे वाला फ्लिप करने में थोड़ा मेहनत लगेगा, क्योंकि बल्कि बल्कि ग्रुप है, उतना आसानी से फ्लिप नहीं करेगा। चलिए समझ आ गया तो बढ़िया है। सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, थोड़ा चेंज करके। हाँ बेसिक स्ट्रेंथ, बेटा मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, पहले वाले में के बी ऑर्डर की बात कर रहा था ना, पहले बेसिक स्ट्रेंथ का ही था, अभी भी बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। बताइए, इंक्रीजिंग, चलिए 3 का 2 से ज्यादा क्यों है, उसका रीजन बताइए। तो 1 with NH3, आप किसकी बात कर रहे हो, अच्छा हाँ बेटा, कामत जो अभी मैंने बनाया, मैंने हटा दिया उसको। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए जो मैंने अभी फ्लिपिंग वाला, मैंने रेट ऑफ फ्लिपिंग बताया, अब आप वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो अमाइन से ओपन चेन, और वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा, ये मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं गैसीय स्टेट की बात कर रहा हूँ या सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो वो मैंने मेंशन नहीं किया, इसलिए वहां पे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे आप बेसिक सिंक की। क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में बताइए या गैसीय स्टेट में बताइए। कमेंट करना बड़ा भारी पड़ जाएगा मुझे, फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, थर्ड वाले में फ्लिपिंग नहीं है बेटा, फ्लिपिंग तो सेकंड वाले में भी नहीं है यार। सेकंड और थर्ड में फ्लिप, देखो लेस फ्लिपिंग बोलो मत यार, फ्लिपिंग ही नहीं है तो लेस और मोर क्या होता है? फ्लिपिंग ही नहीं है, खत्म। ऊपर क्या लिखा मैंने? नो फ्लिपिंग, उसमें भी तुम लोग बोल रहे हो लेस फ्लिपिंग। लेस क्या होता है यार? फ्लिपिंग ही नहीं है ना बेटा। गौरांग ने बोला 2 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। आगे और किसी ने कुछ बोला? लोन पेयर इज देयर, हाँ लोन पेयर है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। कार्तिक ने बोला मोर लोकलाइज। अच्छा ठीक है, दो दो नाइट्रोजन है, क्या दोनों दे देंगे लोन पेयर? अरे देगा तो कोई एक ही ना यार, देगा तो कोई एक ही ना। जब एक लोन पेयर दे रहा है तो दूसरा क्या करेगा उस पे? जब एक लोन पेयर दे रहा है तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा कौन सा इफेक्ट लगाएगा? कौन सा इफेक्ट लगाएगा उस पे? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। सही बात है। सबसे ज्यादा सेकंड वाला होगा। थर्ड वाले में जब एक नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करने के लिए जा रहा होगा ना, दूसरे वाला माइनस आई लगा के उसके लोन पेयर को खींचने की कोशिश करेगा, और फिर लास्ट में 1। ये है रियल लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाया, बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले वाला खराब है। अच्छा एक बात बताइए, क्या सेकंड वाले में फ्लिपिंग होगा? जो क्वेश्चन मैंने दिया उसके 1 और 2 में सेकंड में फ्लिपिंग होगा क्या? सोच लो। बहुत ही कंफ्यूज्ड आदमी हो तुम लोग। दो ग्रुप अगर कनेक्टेड है, देखो तीनों ग्रुप कनेक्टेड होते हैं आपस में तो तीनों फ्लिप करते क्या? नहीं। अरे दो ग्रुप कनेक्टेड है, दो तो फ्लिप कर सकते हैं ना यार। कोई भी दो ग्रुप आपस में कनेक्टेड है, ऊपर नीचे फ्लिप नहीं कर सकते? तीनों ग्रुप नहीं कर पाएंगे। अगर फ्लिप, इसीलिए फ्लिपिंग का वीडियो दिखाया। अगर वो वीडियो नहीं समझ में, जब मैं बोल रहा हूं तो वो वीडियो माइंड में चलना चाहिए। वो माइंड में नहीं चल रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, बस इतना किया। ये बताने के लिए कि फ्लिपिंग दोनों जगह होने वाला है। बट पहले वाले में और दूसरे वाले में डिफरेंस ये हो गया कि पहले वाले में नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट नहीं है, सेकंड में वो साइक्लिक, साइक्लोप्रोपाइल जो बन रहा है, साइक्लोप्रोपाइल नहीं बोलूंगा, 3 मेंबर रिंग का पार्ट है। और 3 मेंबर रिंग का पार्ट होने की वजह से एंगल स्ट्रेन उस पर ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। फ्लिपिंग दोनों जगह हो रहा है। जब तक तीनों ग्रुप को कनेक्ट नहीं कर दिया जाता तब तक फ्लिपिंग होता रहेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये बता दो यार प्लीज, ठीक है? ये तो बताना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये तो बताना ही पड़ेगा। बताइए 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ पे डीलोकलाइज होगा? कौन, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? मैं बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलो ना यार, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? ये अच्छा है, वो खराब है, वो मेरी लैंग्वेज है, तुम यूज मत करो। हाँ, 1 ग्रेटर देन 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लॉजिक, 3 मेंबर रिंग में एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। सब पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था फर्स्ट क्लास, याद है? 3 मेंबर रिंग का ज्यादा होता है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। सब पढ़ चुके हम लोग।
सबके बहुत चुके हैं अब तो यार। जीओसी मतलब आप ये मान के चलिए कि कितना कुछ आता है अब हमें। हम्म, ठीक है। बताइए, बेसिक स्ट्रिंग का ऑर्डर बताइए। अरे फ्लिपिंग अमाइंस में होता है यार, एक बार फ्लिपिंग का पढ़ा दिया तुम लोग तो पीछे पड़ गए यार। फ्लिप करा के मानोगे अब तो। ये तो बल्कि ग्रुप है यार, मैंने फ्लिपिंग में भी 3 ही केस बताए थे, वहीं पे फ्लिप होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। क्योंकि उसके अलावा बल्कि ग्रुप आने से सॉल्वेशन की बात ही नहीं करते यार, ये भी तो बोला था मैंने। हर जगह फ्लिपिंग क्यों लेके बैठ जाते हो तुम लोग। जो 3 एग्जांपल बताए, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, खत्म। उसके अलावा फ्लिपिंग की कोई बात नहीं करेगा कहीं पे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बल्कि ग्रुप होते ही ना सॉल्वेशन की बात ही खत्म हो जाती है, सिर्फ इंडक्टिव चलता है, तो भूल जाओ उसको अब। लोकलाइज्ड लोन पेयर, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसलिए देखो, जैसे ऑर्थो इफेक्ट एसिड में होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ में बेंजोइक एसिड के लिए बात करते हैं, वैसे ही ऑर्थो इफेक्ट एसआईपी, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, यहाँ पे भी होता है। बट ये जो है किसके लिए होता है? एनिलीन के डेरिवेटिव के लिए। एनिलीन बनाया, ये एनिलीन, इसका यहाँ पे ऑर्थो पे कोई भी बल्कि ग्रुप लगा दो, एनी बल्कि ग्रुप, एनी बल्कि ग्रुप लगा दो, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उसके खुद के मेटा एंड पैरा एंड एनिलीन तीनों से कम हो जाता है। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो सबसे आगे आ जाता था, बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो वाला सबसे पीछे चले जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, समझना ध्यान से। कि पहले तो मान लो कि अकेला एनिलीन है, एनिलीन H प्लस को लोन पेयर देगा, एनिलीनियम आयन बनेगा, ये बन गया एनिलीनियम आयन बन गया। चलिए और तो इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ठीक है सर, NH2 के पास में कोई R ग्रुप लगाया तो H प्लस लगाते ही क्या होगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे NH3 प्लस बनेगा और यहाँ पे R बन जाएगा। देखो यार, केटायन बन गया दोनों जगह, सॉल्वेशन होगा, पहले वाले में ज्यादा सॉल्वेशन होगा, मोर सॉल्वेशन, मोर स्टेबल। सेकंड वाला में लेस सॉल्वेशन। क्यों लेस सॉल्वेशन? क्यों? स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। तो पहले वाला ज्यादा ठीक है, बढ़िया है। पहले वाला H प्लस को लोन पेयर आसानी से देगा क्योंकि उसको फायदा मिल रहा है। सॉल्वेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है यार, ये भी ध्यान रखना, कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा हुआ आ जाए कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग, राइट। जो केटायन बन गया वो वाटर चारों तरफ इसके आसपास आएगा, तो वाटर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो दिखाएगा, वही तो सॉल्वेशन है। तो जब मैं मोर सॉल्वेशन लेस सॉल्वेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो एनिलीन में सॉल्वेशन अच्छा होगा, मतलब उसका बेसिक सेंस ज्यादा है उसके ऑर्थो ग्रुप की वजह से, क्योंकि ऑर्थो पे जो R लगा हुआ है ना, वो R ग्रुप जो है इस NH3 प्लस के सॉल्वेशन को, NH3 प्लस के सॉल्वेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि R ग्रुप लगा हुआ है पास में, और जब पास में लगा हुआ है तो वो करेगा रिपल्शन। जो भी सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट आएगा सॉल्वेशन के लिए, उसको रिपेल करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे जा रहा हूं। ये आ गया,
आफ्टर गेनिंग H प्लस वो वाटर के साथ सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा है। NH2 Me, यहाँ पे NH2 बताइए, सॉल्व करेंगे आप लोग और बताएंगे। ऑर्थो वाले को तो सबसे पीछे फेंक दो, है ना, SIP की वजह से। ऑर्थो वाला सबसे पीछे। अब यहाँ पे लग रहा है प्लस I और यहाँ पे लग रहा है प्लस H। बेसिक स्ट्रेंथ प्लस इफेक्ट से बढ़ता है तो ये हो गया। ऑर्थो वाला सबसे पीछे, ठीक है। क्लोरीन का लग रहा है माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई। अरे क्लोरीन का तो माइनस आई डोमिनेट करता है ना, यहाँ पे तो नेग्लिजिबल होगा। तो माइनस जितना कम लगे उतना बढ़िया है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ऑर्थो पे एक Me लगा हुआ है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। अगर 2 Me लग जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा कम कर देंगे। ये हो गया। यार कर लोगे ना यार, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, इसी में यहीं पे बना रहा हूँ। बार बार लिखने का मन नहीं कर रहा है तो यहीं पे क्लोरीन को हटा के NO2 लगा देते हैं और आंसर बताइए फिर क्या होगा। NO2 NO2 NO2, बताइए क्या होगा। बेटा देखो यार, SIP कहाँ पे लग रहा है, जब एनिलीन के ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, सिंपल बस। तो मैंने बता दिया कि एनिलीन के ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसको सबसे पीछे फेंक दो, बस हो गया। सोचना ही नहीं है SIP इसके अलावा कहीं पे। सबसे लास्ट में आएगा पहले वाला, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस M, तो 2 ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। सही बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। देखो क्वेश्चन अच्छा है ये, सोच के बोलेंगे। क्या बोल रहा है कौस्तुभ, साइनाइड की बात कर रहा है क्या? मैंने क्या बोला था कि पे लगा हुआ है, फिर वो रिपल्शन दिखाता है प्रोटोनेशन में, तो साइनाइड रिपल्शन दिखाता है क्या? मुझसे मत पूछ, किसी से भी पूछ ले क्लास में। क्या SIR क्राउडिंग साइनाइड ग्रुप दिखाता है क्या? नहीं दिखाता। एक सबने नो नो लिखा, बहुत जल्दी लिख रहे हैं वो लोग तो। ग्रंथ बेटा ये 1 और 2 लिख दिया तूने, ए इंक्रीजिंग लिखा, डिक्रीजिंग वो भी तो बता। हाँ बल्कि ग्रुप वाला लिस्ट फॉलो होना चाहिए, होना चाहिए। कौस्तुभ तेरा खत्म हुआ। डिक्रीजिंग, अच्छा ठीक, ये जरूर बोला करना यार, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सपना थोड़ी आएगा मेरे को। क्या बोल रहा तू? दोनों जगह नाइट्रोजन लोन पेयर देने के लिए रेडी है। बताइए बताइए क्या करें, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, सोचो तुम तब तक। और सोच के रीजन भी बताना है, ऐसा 1 2 1 2 कोई नहीं बोलेगा, मुझे एग्जैक्ट रीजन चाहिए बस। ठीक है, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। यार ये हाइड्रोजन बॉन्ड में कहाँ से फंस गए तुम लोग? तुम लोगों को कुछ भी बोलता हूँ ना,
जो पिछले क्वेश्चन में लॉजिक लगाया ना, आपको जबरदस्ती वही लॉजिक घुसाना है इसमें, वही लगाएंगे, लॉजिक वही लगाना है ना। मैं सोच रहा था अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ये, तुम लोगों ने चेंज ही कर दिया। देखो पहले वाले क्वेश्चन में NH2 के ऑर्थो पे मिला, क्या NH2 SIR इफेक्ट दिखाता है? क्या NH2 SIR नहीं दिखाता? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला कंपाउंड SIR नहीं दिखा रहा, क्या दूसरा दिखाएगा? हाँ, SIR इफेक्ट की वजह से क्या होगा, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कम करेगा, बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा बट रेजोनेंस कम करेगा ना। अरे कम करेगा मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादातर टाइम तो नाइट्रोजन के पास में ही रहेगा, जब नाइट्रोजन के पास ही रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, खुद ही बता दीजिए। इतना मैंने बता दिया, अब तो आप खुद ही बता दीजिए कि बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। इंक्रीजिंग आएगा, सही बात है, ठीक है। और ऐसा क्यों आएगा एक बार फिर से मैं बताऊंगा, एक मिनट रुक जाइए शांति से, पहले मुझे सुनने दो, सोचने दो, बोलने दो। हाँ देखो, ये यहाँ पे SIR इफेक्ट लगने की वजह से यहाँ पे रोटेट हो गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन कम कर रहा है, तो ऐसा बोल दो यार कि लोकलाइज्ड लोन पेयर है, बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बोल दो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, क्योंकि रेजोनेंस बहुत कम करेगा वो। सेकंड वाले में भी यही सीन होगा यार, ये देखो SIR लगेगा, सेकंड वाले का ज्यादा होगा, SIR इफेक्ट लगने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर ने रेजोनेंस करना ही बंद कर दिया है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा उसका। अरे यार मैं तो देखो सीधी सीधी बात की, अच्छा दोनों समझ में आया क्या, हाँ या ना? देखो दो मिथाइल तो भूल जाओ, एक अकेला मिथाइल रहता ना तो भी आंसर यही आता। पहला क्वेश्चन देखो, अकेला मिथाइल लगा हुआ है, अबे ऐसा यार तो फिर भी लगेगा यार, मिथाइल तो लगाएगा ना ऐसा यार, फिर भी ऑर्डर यही आने वाला है, यहाँ पे ऐसा यार सोचना ही नहीं है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, NH2 NMe2, क्या बोला वत्सर SIR इन्फोस ऑल्सो। गौरंग पहले वाले में SIR लगेगा, कैसे लगेगा? SIR इफेक्ट के लिए जो दो ग्रुप X और Y होते हैं, दोनों कहां से होने चाहिए, दोनों ग्रुप उस फैमिली से होने चाहिए, बल्कि ग्रुप फैमिली से जो SIR दिखाते हैं, मैंने बोला था ना कौन कौन से SIR दिखाते हैं कौन से नहीं दिखाते, उसका लिस्ट बताया था। तो X और Y दोनों उसी ग्रुप से होने चाहिए SIR दिखाने वाले से, ऐसा नहीं एक SIR वाले से हो गया दूसरे SIR वाले से नहीं हुआ तो रिपल्शन नहीं होगा यार। X और Y दोनों सेम ग्रुप से होने चाहिए, और वो भी कौन सा ग्रुप, जो SIR दिखाने वाला है, ठीक है। देखो ये मतलब ये नहीं है कि यार दो ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा दो SIR दिखा देगा, नहीं यार, दोनों बल्कि होने चाहिए ना यार, एक के बल्कि होने से क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा छोटा सा ग्रुप है वो क्या उखाड़ लेगा उसका, कुछ भी नहीं, जैसे साइनाइड का कोई कुछ नहीं कर पाता यार, NH2 भी छोटा सा ग्रुप है उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई बल्कि ग्रुप आया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे बताओ क्या सीन है, क्या करें? अरे इसका इसकी बताओ यार, इसका बताओ जल्दी बताओ। हाँ, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस तो दोनों जगह कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे दो मिथाइल प्लस आई लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, अच्छा क्वेश्चन था ये। NH2 CH3 NMe2 CH3, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग आएगा। देखो इंक्रीजिंग आने का रीजन क्या है, पहले वाले में लगेगा SIP, दूसरे में SIP नहीं लगेगा,
दूसरे में SIR लगेगा। देखो SIP सिर्फ एनिलीन और उसके डेरिवेटिव पे लगता है, दूसरा एनिलीन नहीं है तो उस पे नहीं लगेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, सोचना भी मत। जैसे ऑर्थो इफेक्ट एसिड में बेंजोइक एसिड पे लगता है वो होना ही चाहिए, कोई दूसरा एसिड होगा तो नहीं लगेगा, एग्जैक्टली वैसा सीन है। SIP से कम हो गया, ठीक है, दूसरे में SIR लग रहा है, ये बॉन्ड रोटेट हो जाएगा और ये नाइट्रोजन लोकलाइज्ड लोन पे रखेगा, इसलिए सेकंड वाला ज्यादा है। रीजन भी देखो क्या बोल रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन अगर ये आप लोग कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। NMe2 CH3 NMe2 CH3 NMe2 CH3 NMe2। वन थ्री टू फोर, वाह, बहुत ही बढ़िया। जिसने भी बोला 1324 बहुत सही है। 1324 वेद का कुछ तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, 1324 सही है। मान लिया। क्या कर लोगे, बेसिक सेम के बहुत क्वेश्चन हो गए यार, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 के आसपास पहुंचने वाले हैं, बहुत है। एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर चलते हैं आगे। NMe2 NMe2 ये हो गया। NMe2 में दो ग्रुप हो गए, जल्दी बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग हो गया, आपने इंक्रीजिंग बोल दिया। देखो ये क्वेश्चन आप थोड़ा देर के लिए सब मान भी सकते हैं कि बहुत ही लॉजिक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड जो है ना बेटा, उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो सेकंड और थर्ड, सॉरी सेकंड ग्रेटर देन थर्ड बोलना गलत है, सेकंड और थर्ड दोनों 1 से ज्यादा होंगे, ये तो बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा, पहले में हो रहा है तो पहले वाला सबसे पीछे चला गया, ठीक है। तो आपने SIR इफेक्ट का लॉजिक लगा दिया, SIR इफेक्ट का लॉजिक लगा के ऑलरेडी सेपरेट कर दिया आपने, अब SIR मत लगाइए, SIR इफेक्ट लगा चुके अब आप। हाँ, अब आपको ये पता है कि दोनों ही जगह डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है, दोनों जगह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, केटायन बनाएगा, और जो केटायन बन जाएगा वो कितना स्टेबल होगा, कहां पे स्टेबल होगा, केटायन दोनों में से कहां पे स्टेबल होगा, ये बताइए, केटायन दोनों में से कहां पे स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकंड, मतलब सेकंड या थर्ड यार, फर्स्ट तो भूल ही जाओ यार, फर्स्ट तो है ही नहीं पिक्चर में, सेकंड या थर्ड में से केटायन कहां पे स्टेबल होगा, सेकंड में होगा, मतलब सेकंड का सॉल्वेशन ज्यादा है, तो सेकंड और थर्ड में आपने बताया सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से, ये सॉल्वेशन से आंसर निकाला उसका, और फर्स्ट वाला लास्ट में है, याद रखेंगे इसको, मैंने बोला लॉजिक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, सिंपल, ज्यादा कोई फालतू बात नहीं करेगा इस पे, डिस्कशन खत्म हो गया इसका, आगे चलते हैं। एक काम करते हैं, PDF पे चलते हैं यार, अभी वहीं पे ठीक लगेगा मुझे, ठीक है ना बेटा। पहली बात तो यह कि जब तक मेंशन नहीं किया गया है, आप ये मान के चलेंगे कि सॉल्यूशन स्टेट ही है, क्योंकि एसिड और बेस की बात करते हैं तो सॉल्वेंट वाटर में तो मिलाएंगे ना उसे यार, ऐसा थोड़ी हवा में रखा हुआ है, एसिड या बेस की बात कर रहे हैं। जब भी गैस स्टेट का बोलेगा ना, वो पूछेगा, वो खुद बोलेगा कि भाई गैस स्टेट में बता मुझे, वो कुछ नहीं बोल रहा, मैं मान के चलूंगा कि सॉल्यूशन स्टेट की बात कर रहा है। पहले मैंने सेकंड और थर्ड को आगे बोला, क्योंकि सेकंड और थर्ड में लोकलाइज्ड लोन पेयर है, SIR इफेक्ट की वजह से, तो SIR लगा के मैंने आंसर निकाल दिया कि सेकंड और थर्ड आगे आएगा पहले वाले से, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड में
दोनों अपना लोन पेयर देंगे, हाइड्रोजन को H+ को, और केटाइन बनाएंगे। केटाइन बनने के बाद सॉल्वेशन होता है। सॉल्वेशन किसका अच्छे से होगा? जिसपे क्राउडिंग कम होगा, स्टेरिक रिपल्शन कम होगा। सेकंड वाले में रिपल्शन देने वाला ग्रुप कम है तो सॉल्वेशन अच्छा होगा, इसलिए सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, वो अच्छा बेस है। खत्म हुआ डिस्कशन। ये रहा क्वेश्चन, ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 48, क्वेश्चन नंबर 48 जो है, देखो बहुत ही, ये भी एक लॉजिक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो सिर्फ इसी में लॉजिक नहीं लगेगा, इस तरीके के दिखने वाले सभी क्वेश्चन में लॉजिक लगेगा। कैसे? दोनों नाइट्रोजन में से, सेकंड एग्जांपल को देखो, दोनों नाइट्रोजन में कोई एक नाइट्रोजन ने अगर लोन पेयर डोनेट कर दिया तो क्या हो जाएगा देखना। मान लो इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया तो ये H+ को डोनेट किया, ये बन गया। जैसे ये बनेगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये देखो किलेशन इफेक्ट आ गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ दिखाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड का सीन और कहीं बन सकता है? सर आप सोच रहे हो पहले में बन सकता है, बट पहले में बेटा ये सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन है। रोटेट, सिग्मा बॉन्ड तो रोटेट कर सकता है ना, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट यार मॉलिक्यूल स्टेशनरी थोड़ी रहता है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन चलता रहता है। तो जब ये दोनों नाइट्रोजन सेम साइड है ना, पहले वाले एग्जांपल में, तब तो किलेशन होगा। बट ये एक रिंग रोटेट होकर अपोजिट चला गया, नाइट्रोजन अपोजिट चला गया, तो होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कभी किलेशन होगा, कभी नहीं होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि टेंडेंसी बहुत कम है, वेरी लेस टेंडेंसी ऑफ किलेशन ड्यू टू रोटेशन, ऐसा बोल सकते हैं। रोटेशन की वजह से ऐसा होगा, कभी किलेशन होगा, कभी नहीं होगा। बट सेकंड वाले में तो हमेशा किलेशन होगा ही। थर्ड वाले में नाइट्रोजन बहुत दूर है यार, किलेशन कुछ नहीं कर पाएगा, आसपास नहीं है नाइट्रोजन, देख किधर है, ये किधर है। तो सबसे बढ़िया अगर कोई है तो सेकंड वाला है, फिर फर्स्ट वाला है, और फिर थर्ड वाला है। 2 1 3। हाँ, सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता है, डबल बॉन्ड नहीं कर सकता। जैसे जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। फोर्टी एट वाले क्वेश्चन में सेकंड वाला एग्जांपल से स्टार्ट किया मैंने, सेकंड पार्ट से स्टार्ट किया। मैंने बोला कि एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे भी देता है तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा सीन बन जाता है। मतलब वो नाइट्रोजन लोन पेयर देगा ही देगा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड से। पहले वाले में ऐसा आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा पहले वाले में भी होना चाहिए, बट पहले वाले में तब होगा जब दोनों नाइट्रोजन सेम साइड होंगे। अगर एक रिंग रोटेट होकर अपोजिट चला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तब नहीं होगा। मतलब कभी किलेशन होगा, कभी नहीं होगा। सेकंड में हमेशा होगा, थर्ड वाले में तो कभी नहीं होगा। 49, क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा 50 वाला देखो, बिल्कुल ऐसा ही है। 50 वाले में मैं आपको कोई केस नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कंपाउंड ऐसा है, जैसे ये अगर कभी मान लीजिए पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ में बताइए, ये एक एग्जांपल भी दिखे आपको, तो ये बहुत अच्छा बेस है बेटा। क्योंकि देखो एक भी नाइट्रोजन H+ को लोन पे डोनेट किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये बहुत अच्छे बेस की कैटेगरी में आता है। इस इफेक्ट को बोला जाता है फील्ड इफेक्ट। चलो उतना ज्यादा तो मैं आपको कोई फायदा नहीं है जान के, क्योंकि सिलेबस में नहीं होता उतना ज्यादा, बट इतना जान लो कि फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 49 बताओ क्या होगा। पहले तो
ये देख लो कि ग्वानिडीन कहीं दिख रहा है क्या? सर यहाँ पे दिख रहा है, आधा ग्वानिडीन दिख रहा है। तो ग्वानिडीन का वो नाइट्रोजन जो लोन पेयर देता है सबसे ज्यादा बेसिक वही होता है, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही वो लोन पेयर देगा उसको दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी मिलेगा। उसके बाद नॉर्मल देखो कहाँ कहाँ रेजोनेंस कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। जहां रेजोनेंस नहीं कर रहा वो पहले आएगा, सेकंड वाला पहले आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड में लग रहा है एसआईआर इफेक्ट, ये बॉन्ड रोटेट हो गया ना। फिर उसके बाद बाकी सब रेजोनेंस कर रहे हैं, 1 भी रेजोनेंस कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है। बताइए सबसे अच्छा रेजोनेंस करेगा 1 वाला, तो लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का पे रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव बना रहा है। अमाइड है वो, तो अमाइड तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है। यार अब क्या करें, 4 और 5 में फंस गए। 4 वाले में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा, सेकंड वाले में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा। 4 और 5 में 5 वाला नाइट्रोजन अच्छे से रेजोनेंस करेगा, क्योंकि 5 वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करके नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, और 4 वाला रेजोनेंस करके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो ज्यादा रेजोनेंस बढ़िया कहां पे होगा? 5th वाले में। जितना बढ़िया रेजोनेंस उतना ही खराब बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। ये 49 समझ आया क्या तुम लोगों को? 46 एक्सप्लेन करना है क्या? 46 कहाँ पे गया? देखो यार 46 का क्या था, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे ये यहाँ पे लगता है ऑर्थो इफेक्ट SIP। क्यों? SIP क्या होता है? SIP होता है सर स्टेरिक रिपल्शन वाला, रिपल्शन से सॉल्वेशन नहीं होता। एक मिथाइल है तो सॉल्वेशन कम हो रहा है, 2 मिथाइल लग जाएंगे तो सॉल्वेशन और भी कम होगा, इसलिए पीछे चला गया। ये था 46 डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये 46 था। 48 हो गया, 49 समझ आया कि नहीं उतना बोलो। 1324, अच्छा 43 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो 43 भी बेटा आसान है, उसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे लग रहा है SIR इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा तो ये आएगा पहले वाला। ये यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है, ये प्लस एच लगा रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस इफेक्ट से बढ़ता है ना, तो प्लस एच स्ट्रॉन्ग होगा, तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 4 आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यार जो मैं बोल रहा हूँ वो तो जवाब ही नहीं दे रहा। कोई 49 समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो जल्दी, बस टाइम ही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया ऑलमोस्ट तुम्हारा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन दिखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, उसको बता के खत्म करते हैं, पूरा डिस्कशन ही खत्म करते हैं। देख लो, बॉन्ड एनर्जी ऑर्गेनिक में स्पेशली कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करेंगे यहाँ पे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलाइटिकली, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देना है। जब ऐसा करोगे तो क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। आप एक बात ध्यान से सोचना, सुनना, अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया तो रेडिकल बनेगा। अरे सर जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा उतना ही जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा। उसको जल्दी है बॉन्ड ब्रेक करने की, क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि रेडिकल कैसा बन रहा है। रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल बनाएगा, और जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी कम होगा, उतना ही बॉन्ड एनर्जी कम होगा। मतलब bond energy is inversely proportional to stability of free radical formed after removing H dot, H radical। आपको देखना है सिर्फ रेडिकल का स्टेबिलिटी जब भी बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखो एक एग्जांपल बना है बढ़िया सा, उसमें हाइड्रोजन को सर्कल किया हुआ है, बोला जा रहा है कि कौन कौन सा
जो बॉन्ड बनाया ना जहाँ पे सर्कल किया है हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि वो बॉन्ड का एनर्जी क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हर उस जगह जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना वहां पे रेडिकल इमेजिन करना है। मतलब, और देखना सभी पे एक साथ रेडिकल इमेजिन नहीं करना है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसी के बारे में रेडिकल इमेजिन करना है। जैसे पहले मैंने 5 के बारे में सोचा, मैंने यहाँ पे रेडिकल इमेजिन किया, बस बाकी सब जगह नॉर्मल है। तो मैंने देखा यार 5 पे रेडिकल, मतलब ये तो रेजोनेंस मिल रहा है इसको। तो फिर मेरे माइंड में आया कि 5 पे नहीं, 2 पे भी रेडिकल बनाऊंगा, वहां पे भी रेजोनेंस मिलेगा। तो स्टेबिलिटी में ये 2 और 5 भी रेजोनेंस कर रहा है, बट 2 और 5 दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, बट 2 ज्यादा स्टेबल माना जाएगा 5 से। क्यों? क्योंकि 2 के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, ये इसकी वजह से है ना। अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो 2 पे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लग रहा है, तो 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 5। अब क्या करें, 1 जो है सबसे खराब, क्योंकि 1 जो है वो रेडिकल कहां पे लेके आएगा, बेंजीन रिंग पे। तो मैंने बोला था बेंजीन रिंग पे रेडिकल तो अनस्टेबल है बेटा, रेडिकल मतलब लगभग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ना, और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अनस्टेबल होता है, तो पीछे चला गया। अब बच गया 3 और 4। 3 पे रेडिकल बनाऊंगा तो 2 डिग्री पे आएगा, 4 पे बनाऊंगा तो 1 डिग्री पे आएगा। अरे 3 डिग्री वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है ना यार, सॉरी 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि 3 पे रेडिकल बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे, और 4 पे बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन कम मिलेंगे। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इसका अपोजिट आएगा। समझ में आ गया क्या? मेरी समझ में आया क्या बॉन्ड एनर्जी वाली बात? अभी समझ में आई है तो ये लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लो, उसके बाद फिर हो गया मेरा काम, इतना ही था। CH3 हाइड्रोजन, बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज होमोलाइटिक। यार ये पहली बार नहीं बोल रहा हूं मैं यार, आप लोग थर्मोकेमिस्ट्री जो पढ़ते हैं भूल क्यों जाते हैं यार। थर्मोकेमिस्ट्री में भी मैंने ये बोला था, होमोलाइटिक वे से ब्रेक करना बॉन्ड एनर्जी है, बताया था ना वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था हमने। थैंक यू। हाँ फर्स्ट क्लास जीओसी का, बिल्कुल कामत बिल्कुल सही बोल रही है। फर्स्ट क्लास जीओसी में ये बोला था मैंने, मैंने ये बताया था ना कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा उसके लिए बॉन्ड एनर्जी मत देखना, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी तो आपको होमोलाइटिक तरीके से ब्रेक करना सिखाता है, हेट्रोलाइटिक तरीके से नहीं। वहां पे बताया था ये मैंने। चलिए बढ़िया, आप समझ गए तो खूब है, अच्छा है। अब सुनो सुनो सुनो, हाँ नंबर ऐड करने दो यार। हो गया 2, हो गया 3, हो गया 4, हो गया, बताइए क्या होगा। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना सोच समझ के। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं तब तक। वेद सही है बेटा, आंसर सही है तेरा। वेट डिक्रीजिंग, गुप्ता तूने डिक्रीजिंग तो बोल दिया, मैं उसका मतलब क्या निकालू बता, कहाँ से डिक्रीजिंग? हाँ 1 to 5, 1 to 5 सही नहीं बेटा, 1 to 4 ही है। ठीक है, कार्तिक चेक कर वापस से आंसर क्या बोल रहा है, वापस से देख। हेमंत तू भी वापस से देख। गौरांग ऊपर वाले का आंसर तो बता पहले। 1 2 3 4 है, ABCD नहीं है। ठीक है, पहले जो सेकंड क्वेश्चन दिया मैंने स्क्रीन पे सबसे ऊपर जो है उसका आंसर बता। चेक कर, अगर
एक बार वापस से चेक कर। सब जगह रेडिकल इमेजिन करो, देखो कहाँ पे स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल रहा है, हाँ। एक मिनट हेमंत, जो तूने स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला बिल्कुल सही है, सही है बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर सही है बेटा, उसको रिवर्स कर दे हेमंत, उसको रिवर्स कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है कामत, एक बार आप फिर से देखिए बेटा, फिर से देखिए। पहले आप लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने की कोशिश करो यार, बॉन्ड एनर्जी फिर बाद में निकाल, उसको रिवर्स कर देना, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो निकालो। गलत है कौस्तुभ, गलत है। नहीं ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ठीक है बेटा, कौस्तुभ जमादार तेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर सही है, सही लिखा है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो आई होप ये डिक्रीजिंग है, सही है। हम्म, हाँ हेमंत सही बोल रहा है। देखो यार, अगर कोई रेजोनेंस कर रहा है तो फर्स्ट और थर्ड है, बट फर्स्ट वाले के पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो 1 > 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रहा हूँ। फिर 4 आएगा, 2 सबसे लास्ट में, क्यों? क्योंकि 2 तो डबल बॉन्ड पे रेडिकल अनस्टेबल, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 1 3 4 2। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन एक और है बॉन्ड एनर्जी का, फिर यहाँ पे जीओसी तुम्हारा दी एंड हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, बस इतना ही है। सही है, सही है, जिसने भी आंसर बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, वेद सही है बेटा। गौरंग क्या एक्सप्लेन करना है? पूरा नहीं करूंगा, स्पेसिफिकली बता तुझे क्या समझना है इसमें, मेरे को ये बता। स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, 1 और 3, ठीक है, तो चल 1 और 3 को अलग से बना देता हूँ। यहाँ पे रेडिकल बनाया, ये 1 वाला था, यहाँ पे स्टेबल कौन है दोनों में से बता। सर रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, बट यहाँ पे जो रेडिकल है ना, इसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दोनों है, 3 डिग्री है, यही सोच ले 3 डिग्री है, यहाँ वाला 2 डिग्री है, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा ना, क्योंकि रेजोनेंस से तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखा मैंने, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल, इसलिए 1 वाला ज्यादा स्टेबल है 3 से। तो रेडिकल बनाओ, इमेजिन करो, समझ रहे हैं? गौरंग समझ में आया क्या? ठीक है, कौस्तुभ चेक कर वापस से, कार्तिक तेरा सही है आंसर, और वेद तेरा भी आंसर सही है, थर्ड वाले का, सॉरी हाँ जो सबसे लास्ट में लिखा मैंने। अरे नीट का क्वेश्चन है यार ये जो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये मान लो नीट का जो मॉड्यूल है ना, वहां से लिया गया क्वेश्चन है ये, तुम लोग उसमें लिटरली समझ जाओ, है ना, लिटरली। तो वो देखो, सोचो करना क्या है फिर अभी। वरन बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ तो लेके आ रहा हूँ। इंक्रीजिंग होगा ना गौरंग, जो तूने बोला वो इंक्रीजिंग होगा ना? ठीक है, रेडिकल बनाएंगे और क्या करेंगे, और कुछ काम थोड़ी है हमारे पास। ये रेडिकल बनाया, यहाँ रेडिकल बनाया, यहाँ रेडिकल बनाया, सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बी वाला है, फिर सी वाला है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो है कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर ए वाला आएगा, डी वाला सबसे लास्ट। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर रिवर्स कर दो, डी ए सी बी। ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉड्यूल में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं यार, एक ही क्वेश्चन दिया गया बिगनर्स बॉक्स में, वैसे इसको पढ़ाते नहीं है जीओसी में, बट एक क्वेश्चन दिया गया तो मुझे ऐसा लगा है कि उसको बताना पड़ेगा। वैसे जीओसी का पार्ट नहीं है, मैं फिर से बोल दूं आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से पूरा। क्वेश्चन भले एक दिया गया बट पढ़ेंगे पूरा, टाइम लगेगा अच्छे से समझने में उसको, तो आज मैं स्टार्ट भी नहीं करना चाहता। वो कल ही है क्या? कल है क्या क्लास हमारा?
हाँ हाँ, तो कल, अरे हाँ कल करेंगे, कल पढ़ लेंगे। अभी मान के चलो जीओसी खत्म हो गया, आप मॉड्यूल सोल्व कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन आएगा बस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाकी सब बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। नहीं क्लास ओवर नहीं हुआ बेटा, 5-10 मिनट बाद फ्री करूंगा, है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ आता है? अच्छा, जो मैंने आपको बुक भेजा अक्षय चौधरी, किसी ने सॉल्व किया उसको? कौस्तुभ प्रदीप बोल रहा है सर क्वेश्चन सॉल्व करो, बेटा पूरा जीओसी में क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, 2 मिनट शांति से रहने दे बस मेरे को, ठीक है? ये तुम्हारा काम है सॉल्व करना, मेरा काम नहीं है। मनन 1 मिनट, क्या बाकी है, थोड़ा मेंशन कर मेरे को। अच्छा, अक्षय चौधरी के कुछ कुछ मतलब तेरा होमवर्क बाकी है, राइट? ये तो बोलना चाह रहा है, हाँ। क्या मतलब, देखो यार, एम एस चौहान भी आपके पास है, अक्षय चौधरी भी आपके पास है ना, थोड़ा इतना तो समझ में आ ही गया होगा